अम्मा जानकी का प्राकट्य होता है महाराज। सभा में सखियां जानकी जी को लेकर के आ गई कि चले संग ले सखी सजानी, चले सखे ले चले संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छावे भारी, रंगो भूमि जब सिय पागुधारे, भूमि सिय जब देखे रूप नार नारे, महाराज जानकी जी सभा में पहुंचती है। सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। महाराज सारे राजा जानकी जी को देख करके महाराज अपने बल पौरुष को दिखाने के लिए एकदम परेशान। जनक जी का आदेश मिला, तब बंदी जन जनक बुलाए। बंदी जन को महाराज जनक जी ने बुलाया और कहा बिरदावली कहत चले आए, जाओ सुनाओ हमारी प्रतिज्ञा। कहा नृपुजाय कहूं पन मोरा, बड़ा चतुर है महाराज बंदी। प्रशंसा करते हुए वीरों का कह रहे चले भाटी हरसु न थोरा। सबको महाराज संबोधित करते हुए कहता है कि बोले बंदे बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए बेसाल। महाराज आपको महाराज अपने महाराज की प्रतिज्ञा सुनाता हूँ। जो भी इस धनुआ को तोड़ेगा वही माता जानकी के साथ नाता जोड़ेगा। सब महाराज अपने अपने बल पौरुष को दिखाने के लिए आदेश मिलते ही महाराज सब चल पड़े। तमक तके तके शिव धनु धरहि, उठई न कोटि माति बलु करहि। जिनके कछो विचार मन माही, जिनके कछो विचार मन माही, चाप समीप महीप नयानी। महाराज प्रतिज्ञा सुनते ही दौड़ पड़े। सब महाराज धनुआ उठाने का प्रयास करते हैं। जो चतुर थे बुद्धिमान थे समझते थे वो नहीं गए, वहां तक गए ही नहीं। क्यों? क्योंकि बिना मतलब के महाराज अपनी लोक लाज को गवाना अच्छी बात नहीं। तमक धरई धनमूढ़न पउठे न चलई लजाए। जो भी जाते महाराज लाज के मारे लौट कर आते हैं, सर नीचे करके बैठ जाते। मन हूँ भाई पटबाहु बल, अधिक अधिक गरुआ। जैसे लगता है कि और वीरों का बल पाकर के महाराज जो धनुआ गरु हो जाता है, वचन हो जाता है। सब चले आ रहे हैं, सबने अपने बल पौरुष का। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं देखा हमारा धनुआ किसी से नहीं उठता। बाबा ने लिखा कि भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठाव नकार।
शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे कामी बचन मनु जैसे महाराज भूप सहस दसे कही बारा 10,000 राजा कब आए उठा के चले गए पता ही नहीं चला। गोस्वामी जी महाराज कहते कितनों का नाम लिखूं, इसलिए सबका लिख दिया, यानी कि सबने अपने अपने बल पर उसको आजमाया, लेकिन महाराज सफलता नहीं मिली। अब महाराज जनक जी को ग्लानि हो गई कि मुझे नहीं मालूम था कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पन उठाना। मुझे नहीं मालूम था कि हमने जो प्रतिज्ञा किया है कि देव धनुज धर मनुज शरीरा, देव धनुज महाराज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बड़े बड़े वीर यहाँ पधारे हैं, लेकिन महाराज किसी से धनुआ नहीं उठा। मुझे अगर ऐसा मालूम होता तो महाराज हम ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते। आज महाराज मैंने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा का परिणाम है कि महाराज यहाँ किसी में ऐसा बल नहीं जो इस धनुआ को उठा सके। कोई बात नहीं, तजहु आस निज निज गृह जाहो, तजहु आस निज निज गृह जाहो, लिखान विधि भय देहि विवाहो, लिखान विधि भय देहि विवाहो, लिखान विधि भय देहि विवाहो, लिखान विधि भय लिखा न विधि भय देहि विवाह। लगता है विधाता ने विवाह ही नहीं लिखा। ये बातें सुनकर महाराज कोई वीर बैठा हो उससे सहन कैसे होगा। सुर महाराज लखन लाल जी उग्र भाव में आ गए और कहने लगे सुनहु भान कुल पंकज भानु, सुनहु भान कुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, काचे घटे जिम्मेदारों फोड़े, काचे घटे जिम्मेदारों फोड़े, संकव मेरु मूल जिम्मे तोड़े, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो कहो इस धनुआ को 1 2 4 10 टुकड़े करूं, लेकर के महाराज पूरे ब्रह्मांड में घूमूं, कच्चे घड़े की तरह इसे तोड़ दूं, मरोड़ दूं। आपका आदेश मिले। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। महाराज लक्ष्मण जी गरजने लगे, धरती डोलने लगी, सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर सुजनक सकोचान। जनक जी बड़ा संकोच करते हैं और कह रहे हैं क्या होगा। इधर महाराज विश्वामित्र देख रहे हैं, लक्ष्मण जी तो ज्यादा ही उग्र भाव में है। राम जी भी गुरु जी की तरफ देख रहे हैं कि भैया लखन तो लगता है कि हमसे पहले ही धनुआ उठा लेंगे, इसलिए कुछ करिए। गुरुदेव ने शांत कराया लक्ष्मण जी को। राघव राम जी विराजमान है। गुरुदेव ने राम को आदेश दिया, विश्वामित्र समय शुभ जानी। समय सुंदर समय देखा तो तुरंत आदेश किया, भोले यति स्नेहमय बानी। क्या कहा महाराज राम जी से, कहा उठहु राम भन जहु भव चापा,
चापा मिटहु तात जनक परितापा मिटहु सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा हर सुख साधन कछुरया ठाणे भय उठ सहज सुभाए ठवन जुगा मृदुराज लजाए। राम जी खड़े हो गए। उदित उदय गिरे मंच पर रघुवर बाल पतंग उदित उदय गिरे मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग हर से लोचन आदेश मिलते ही राम जी खड़े हो गए। महाराज राम जी को जब जनक जी ने देखा तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी से कहने लगे कि गुरुदेव ये राम जी बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल दिखते हैं कि मुनि से सदा हर साथी रहे यह प्रण की पूर्ति पूजे ना पूजे यह मूर्ति सदा मुस्कुराती रहे शिष्य सदा हर साथी रहे यह प्रण की पूर्ति पूजे ना पूजे यह मूर्ति सदा मुस्कुराती रहे यह प्रण की पूर्ति पूजे न पूजे यह मूर्ति सदा मुस्कुराती रहे। आप राम जी को मना कर दीजिए, मैं ऐसे ही विवाह कर दूंगा, लेकिन अगर राम जी कहीं धनुआ नहीं तोड़ पाए तो मुझे भी कष्ट होगा। सारी सखियां माँ जानकी भगवान गणेश से निवेदन करती हैं, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कि नौ तू सेवा। आज तक मैंने जितनी सेवा की उसका फल दे दीजिए, आप धनु हल्का कर दीजिए। बार बार विनती सुन मोरी करहूं चाप गरुता अति थोड़ी छोड़ी, हल्का कर दीजिए एकदम। देख देख रघुवीर तन सुर मनावध धीर बरेलियो जन प्रेम जन पुलका भली शरीर। महाराज गुरु जी का आज्ञा पाया राम जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अति लाघव उठाय धनु लेना। राम जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुआ उठा लिया। दम क्यम दामिनी जिम सब लयऊ मुनि नभ धनु मंडल सम भजऊ। महाराज जनक जी के दरबार में लक्ष्मण जी ने धरती को रोका, ले चढ़ावत खेचत गाढ़े लक्ष्मण का